हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों आज क्लास में टॉप 100 जी के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 2025 में जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि एनटीपीसी परीक्षा 2021 में पूछे गए जीके का हूबहू प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो एनटीपीसी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है 2025 में 110% यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें से एक ही प्रश्न मिस मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लाया था? 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया था। और एक प्रश्न और पूछा गया था कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। याद रखिए 72 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, पृथ्वी पर सबसे हल्की धातु क्या है? धातु की बात हुआ, याद रखिए सबसे हल्की धातु लिथियम है। कौन है? लिथियम है, ठीक है। चलिए 4 नंबर है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को प्रत्येक साल ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में है? तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में, कितना में? 117 में है वित्त विधेयक, ठीक है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है महाभारत के लेखक। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भगवत गीता का लेखक कौन है? भगवत गीता का लेखक कौन है? तो भगवत गीता का लेखक भी वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री में है गंगा नदी का उद्गम स्थल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। याद रखिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 11 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। याद रखिए हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। बहुत लोग क्रिकेट मारते हैं बट हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर है, चांद पर मानव की पहली यात्रा कब हुई थी? 1969 में हुई थी चांद पर मानव की पहली यात्रा, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिएगा, भारत में सबसे छोटी राज्य कौन सी है? यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, एरिया की दृष्टि से। तो गोवा है भारत की सबसे छोटा राज्य एरिया में, ठीक है। चलिए अगला है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खेल में आया था? किस खेल में आया था? तो हॉकी में आया था। पहला स्वर्ण मेडल हॉकी में आया था, ठीक है। 15 नंबर है, किस वर्ष भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की? यानी 1947 से 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे, ठीक है। चलिए अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। अगला है, दांडी मार्च किसने किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किए थे 1930 को। कब किए थे? 1930 को। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, लोहा किस धातु का अयस्क है? लोहा किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट का अयस्क है। अगला है, आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। अगला है, दाची-गराम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है दाची-गराम राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1857 में हुई थी। 1857 में। अगला है, गोल्डन चतुर्भुज क्या है? सड़क परियोजना है। गोल्डन चतुर्भुज क्या है? सड़क परियोजना है, ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र कौन है? हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत का सबसे बड़ा समुद्र है। अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। अगला है, सत्याग्रह की परिभाषा किसने दिया? सत्याग्रह की परिभाषा महात्मा गांधी ने दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की परिभाषा दिए थे। अगला है 28 नंबर,
कोशिका रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को कोशिका के रसोई घर कहते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ठीक है। 30 नंबर है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 होता है। क्या होता है वेद? 4 वेद होता है। ठीक है। चलिए 31 है, कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि का मुख्य स्रोत जल है। जल है तो कृषि है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर है, कुंभ मेला कब लगता है? प्रत्येक वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 12 साल पर कुंभ मेला लगता है। इस वर्ष 2025 में कुंभ मेला लगेगा प्रयागराज में। ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, ताजमहल का वास्तुकार कौन है? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी है। उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था सिद्धार्थ का जन्म। ठीक है। चलिए 36 नंबर है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। चलिए अगला है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1889 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फिरोज शाह तुगलक किसका निर्माण किया? फिरोज शाह तुगलक किसका निर्माण किया था? तुगलक बादा किला का निर्माण किया था। तुगलक का बाद किला का निर्माण किया था। ठीक है। चलिए अगला है, राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ क्या है? शासन का कार्य। शासन का कार्य राजनीति का अर्थ है। ठीक है। इस टाइप के प्रश्न में लोग ज़्यादातर गलत कर देते हैं, इसलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 40 नंबर, जलवायु का अर्थ क्या होता है? दोस्तों याद रखिए, जलवायु जहाँ भी आता है तो बहुत समय के लिए जलवायु वहाँ पर रहती है। इसका मतलब दीर्घकालिक मौसम, बहुत दिनों के लिए वहाँ पर मौसम बदला रहता है, तो जलवायु हो जाता है। ठीक है। चलिए मौसम का अध्ययन किस विज्ञान से किया जाता है? मौसम विज्ञान से मौसम का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। 42 नंबर, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को इसे शुरू किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, चक्रवात किस मौसम में आते हैं? मानसून में चक्रवात आते रहता है। मानसून के समय चक्रवात आपको देखने को मिलेगा हमेशा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है? निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। ठीक है ना, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। अगला है, नदियाँ किससे बनती हैं? तो वर्षा और बर्फ के पिघलने से नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला है, महात्मा गांधी का आश्रम कहाँ था? साबरमती में महात्मा गांधी का आश्रम था। ठीक है। अगला है, कुतुब मीनार के 5वीं मंदिर का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है। अगला है, धरती पर जीवन चक्र का मूल स्रोत क्या है? जल है। ये सब प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 2021 के एनटीपीसी एग्जाम में, हूबहू प्रश्न। ठीक है। चलिए संगीत का अध्ययन किस में होता है? कला को संगीत का अध्ययन कहा जाता है। जीव विज्ञान का अध्ययन करता है जीवों के लिए जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। संविधान का निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ठीक है। ये भी शब्द याद रखिएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण किस संविधान संशोधन में हुआ? 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था बना। और कब हुआ था? याद रखिए 1992 में हुआ था। 1992 में पंचायती राज का व्यवस्था बनाया गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। अगला है, अंबेडकर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंबेडकर साहब संविधान निर्माण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है। अगला देखिएगा, भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? पंजाब में है भाखड़ा नांगल बांध। अगला है, कोरोमंडल तट किन दो राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच है कोरोमंडल तट। ठीक है। अगला है, प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा था प्रथम परमाणु परीक्षण का कोड। ठीक है। अगला है, गंगा किस प्रकार की नदी है? सर्वगामी है। अगला है, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछेगा, त्रिपिटक है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा,
शेरशाह सूरी किसके लिए प्रसिद्ध है? सड़क निर्माण के लिए शेरशाह सूरी प्रसिद्ध है। अपने शासनकाल में शेरशाह सूरी ने सबसे ज़्यादा सड़क का निर्माण किया था। ठीक है, अगला है प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कब मिला? 2019 में भारत रत्न मिला प्रणब मुखर्जी को। ठीक है, अगला है कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? बाइनरी सिद्धांत पर आधारित है। बाइनरी सिद्धांत क्या है दोस्तों? 0-1 पर कंप्यूटर की भाषा कार्य करता है। ठीक है ना, 0-1 पर। अगला है लिटमस किसके पौधे से निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाइकेन के पौधे से लिटमस निकलता है। अगला है 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी भारत की राजधानी 1911 से पहले। ठीक है ना, अगला है आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला है कथकली शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है कथकली शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, अगला है मगध का ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्राचीन भारत का साम्राज्य। प्राचीन भारत का साम्राज्य, ये भी ऑप्शन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा दाल किसका प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का प्रमुख स्रोत दाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, भारत का संविधान किससे प्रेरित है? तो भारत का संविधान विभिन्न देशों से प्रेरित है। बहुत सारे देशों के स्रोत से मिलाकर भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा राष्ट्रगान के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है ना, अगला है समानता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। याद रखिए 14 से 18 समानता का अधिकार है। ठीक है ना, अगला है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है जल का रासायनिक सूत्र, H2O। ठीक है, चलिए अगला देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया था। अगला है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित। ठीक है, चलिए विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? स्टेचू ऑफ यूनिटी, जो इंडिया में ही है, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेचू है। ठीक है ना, मूर्ति है। अगला है संसद के कितने सदन है? 2 सदन होता है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाएगा? तो 69वां संविधान संशोधन में बनाया था, 69। ठीक है ना, और ये संविधान कब हुआ था? तो याद देखिए यह कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 है 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 10% आरक्षण EWS के लिए संबंधित है। EWS को दिया गया था 10% आरक्षण, इससे संबंधित है 124वां संविधान संशोधन। अगला है भारत का हट किसे कहा था? मध्य प्रदेश को भारत का हट कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। चलिए अगला है कृषि कृषि के मुख्य फसल कौन सी है? धान और गेहूं कृषि के मुख्य फसल है। अगला है हॉकी किसका राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, पंचायती राज का क्या उद्देश्य है? स्थानीय शासन यानी स्थानीय लोगों को शासन के बारे में जागरूकता फैलाना यानी जानकारी होना। ठीक है, अगला है संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। अगला है कुंभ का क्या महत्व है? धार्मिक उत्सव होता है, धार्मिक महत्व होता है यहाँ पर, यानी धार्मिकों का त्यौहार होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खगोल विज्ञान क्या है? तारों और ग्रहों का अध्ययन है खगोल विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 88। क्वेश्चन नंबर 88 है वीर सावरकर किसके लिए प्रसिद्ध है? वीर सावरकर किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर समझिएगा क्यों ये प्रसिद्ध है। 1857 की जो क्रांति हुआ था, 1857 क्रांति, उसमें इस क्रांति को इन्होंने कहे थे कि ये स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम है, इसलिए उन्हें कहा था कि वीर सावरकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा साबरमती नदी किस सागर में गिरती है? तो अरब सागर में साबरमती नदी गिरती है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला है भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है भारत में वर्तमान में। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित, यहाँ पर होना चाहिए लिखित लोकतंत्र किसे कहा था? भारत को कहा था। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसके पास है? भारत के पास है। चलिए अगला है मौसमी फसलें कौन सी होती है? वर्षा पर आधारित जो होता है उसे मौसमी फसलें कहा जाता है। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत कब हुई थी? कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? नई दिल्ली में हुआ था 2018 में। याद रखिएगा खेलो इंडिया यूथ गेम का शुरुआत 2018 में नई दिल्ली से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा india@gmail.com में यूजर नेम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इंडिया यूजर नेम है, इंडिया क्या है यहाँ पर, इंडिया जो है यूजर नेम है और @gmail.com ये नहीं, इंडिया सिर्फ यूजर नेम है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ग्राम पंचायत की संरचना किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के सी में है, ठीक है ना। अगला है कोबोल भाषा का प्रयोग किस में होता है, तो बिजनेस के लिए कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये कंप्यूटर से आधारित प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जापान के संसद का नाम क्या है, जापान के संसद का नाम डाइट है, क्या है, डाइट है जापान के संसद का नाम। अगला है 1 TB में कितने जीबी होता है, टीबी का मतलब समझिएगा 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट में 10 से 24 जीबी होता है, 10 से 24 जीबी होता है, ठीक है। अगला है भारत की प्रथम महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री कौन है, पूर्णकालिक रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है, ठीक है। चलिए 100 प्रश्न है, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू हुआ। इसे कब संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। और जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न हमने पढ़े, टॉप 100 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, थैंक यू, बाय दोस्तों।